नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 1028 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी नर्वस है इंग्लिश को लेकर और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इंग्लिश पढ़ा जाता है या उच्चारण कैसे क्या आता है या समझ में नहीं आता कि लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड जो है फंस जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक हो जिसके बारे में आप जान जाएं और बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक्स के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में 5 लेटर वाले वर्ड्स जो कि आप देखेंगे जो शुरू होते एम से, साथ ही एक टेक्स्ट रहेगा और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट, जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट जिसे ABCD के नाम से जाना था। और ये ABCD दोस्तों अपने आप में बहुत ही अजूबा है क्योंकि ये 26 लेटर का है। लेकिन अजूबा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 64 तरह से मैंने कम से कम बताए हैं। और ये 64 तरह आपको दोस्तों 98 से 99% तक जो है पढ़ने में मदद कर सकता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, याद रखेंगे। दूसरी बात दोस्तों कि 64 और जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना होगा जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में तेज़ी से मदद करेंगे। यानी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आखिर क्यों होती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए और किसी भी वर्ड में कैसे क्या क्या ट्रिक्स होते हैं उन सबको जानेंगे। देखिए ये प्लस और इसमें 3 बढ़ा दीजिए क्योंकि 67 अब 67 हो गया है पढ़ने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वॉवेल के उच्चारण कितने तरह से होता है। देखिए वॉवेल जो है इसका उच्चारण कुल जो है तो 5 ना, एक डबल ओ के साथ एक 6 हो जाता है, यानी 5 + 1। इसका उच्चारण करने का तरीका है तो 27 तरह से। जी हाँ, 27 तरह में अगर टाइप में आप एक भी उच्चारण गलत भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उच्चारण करने नहीं आएगा, इंग्लिश वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी बात, ये जो कॉन्सोनेंट है इसका है 21, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 41 तरह से कर सकते हैं, दुगुना है। दूसरी तरफ से जो स्वर है यानी वर्णमाला का पहला, हिंदी व्याकरण का पहला पढ़ सकते हैं पाठ, और ये स्वर जो है 14 तरह से और व्यंजन जो है 36 तरह से उच्चारण किया जाता है। दोनों को मिला ले तो आप जो है 50 जो हो जाता है। अब इन दोनों का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी के शब्द भी पढ़ने होते हैं, लिखने होते हैं। क्योंकि हिंदी के शब्द को मान लीजिए महाराष्ट्र लिखा रहा है, छत्तीसगढ़ लिखा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। किसी का नाम अपने मोबाइल में अगर लिखना हो, टेक्स्ट मैसेज करना, सोशल मीडिया से जुड़े रहना है, व्हाट्सअप ट्विटर हो, है ना, बहुत सारी जगह आप अपनी भाषा में किसी को टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये स्वर और व्यंजन वहाँ पर जो है आपको बहुत ही बड़ी भूमिका करेगा और समझने में भी। तो चलिए सबसे पहले जो है सो वर्णमाला का पहला पार्ट को एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। देखिए ये जो है तो याद करना है, यहाँ पर सिर्फ अ से लेकर अ तक का जो अंग्रेजी, ऐसा नहीं है। हिंदी भाषी लोग जो है उनको तो सब आता है, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी हैं उनको इस तरह से समझना चाहिए कि देखिए ये अ है, आ, ई बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हरस भी इसे बोलते हैं, इसे दीर्घ बोलते हैं। इसके भी ऊ बोलते हैं, यानी छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी री, इस तरह से। तो ये हरस्व ऊ, ये दीर्घ ऊ री, और ये देखिए ये हरस्व री, ये दीर्घ री, इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए ए ओ औ अन आ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मात्रा चिन्ह को समझना होगा। मात्रा चिन्ह क्या होता है, अगर आप मात्रा चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है, आप हिंदी तो समझते होगा, हिंदी में क्या इम्पोर्टेंट है इस बात को समझ। जैसे आप लिखते हैं कोमल, मान लीजिए कोमल आपने लिखा, कोमल लिखा तो उसमें क्या आपने देखा, ओकार है, ओकार है। ये कहाँ से ओकार आया भाई, तो ये यहाँ से ओकार आ गया को। इसमें म में अ है, ल में है, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया अ से। इस तरह से अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, म में भी नहीं, ल में भी नहीं, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है मात्रा चिन्ह का। इसमें आकार है, जैसे अगर लिख देते कोमाल तो यहाँ आकार आ जाता है, ठीक है, यह आकार है। छोटी ई अगर लिख देते कोमाली तो देखिए बड़ी ई इस तरह से आ गया, है ना। अगर लिखते हैं सीता, ठीक है, सीता, तो देखिए सीता जब लिख रहे हैं तो छोटी इकार की मात्रा है। लिख रहे हैं सुनील, सुनील, सुनील लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कि छोटी उकार की मात्रा भी है, बड़ी इकार की मात्रा भी है, ल में अ भी, आ का भी मात्रा है। अगर लिख रहे हैं इस तरह से तो मान ली लिख रहे हैं सूखा, है ना, सूखा लिख देते हैं तो बड़ी उकार हो गया। री के लिए देखिए कैसे लिखते हैं, री,
तो मान लीजिए लिखते हैं कृपा, कृपा में री भी है, ये देखिए री इस तरह से लिखते हैं, बड़ी री का इस तरह से लिखते हैं, तो री के लिए आर आई हो जाएगा। ए है, देखिए ए कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मैं लिखते हैं ना तो एक आर है, लिखते हैं मैं तो देखिए मैं में है, ये देखिए मैं लिख दिया तो यहाँ पर जो है आकार आ गया। ओ तो आपने देखा ही कोमली में। अब देखिए है औरत, लिखते हैं औरत, औरत लिख रहे थे औकार है, तो ये औकार यहाँ पर आ गया, डबल ओ ऊपर, दो ऊपर एक नीचे। अन लिखना है तो मान लीजिए अन यहाँ है, यहाँ म में भी है अन, इसको इस तरह से हम नासिक और इस तरह से चंद्रबिंदु करते हैं, आप लिख सकते हैं हंस, हंस लिखते हैं तो देखिए ये है कि हंस ऊपर आ गया ना। अह लिखते हैं, जैसे अतः लिखते हैं अतः, तो ये लास्ट में देखिए अतः। तो ये है दोस्तों मात्रा चिन्ह, इसलिए मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी को याद रखिए, आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा हिंदी के शब्दों को पढ़ने, मतलब जो इंग्लिश में लिखे रहते हैं या हिंदी के वह शब्द जो कि इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं, या टेक्स्ट या पूरा पूरा वाक्य आप जो बोलते हैं उन सभी वाक्य को मैं एक सेंटेंस लिख कर बताऊँगा कि वह कैसे लिखा जाता है। अब देखिए ये व्यंजन जो आ रहा है, ये सभी आपने क से ग तक अभी यहाँ आएगा, वो एक्चुअली व्यंजन है न कि अक्षर है, और इस सभी में हलंत लगा। इसका मतलब है कि जितने भी सारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, आप जो समझ रहे हैं अक्षर है, एक्चुअली अक्षर नहीं, ये है सारे व्यंजन। और इसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलेगा, इसी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलेगा तब जो है एक अक्षर का निर्माण हो जाएगा। जैसे स्वर क्या 36 है, 36 में से कोई एक स्वर मिलेगा, ठीक है, स्वर एक मिलेगा। अब स्वर एक मिलने का क्या मतलब है, अब स्वर तो भाई मैंने अभी बताया आपको, अ से लेकर अ तक है, ठीक है, 14 मैंने गिना दिया, कोई एक इसमें जुड़ जाता है तो हमारे पास एक अक्षर प्राप्त होता है, ठीक है, अक्षर। और अक्षर को अक्षर में जोड़ते जाने से, इस तरह से 20 अक्षर जोड़ देने से एक जो है शब्द बन जाते हैं, ठीक है, एक शब्द बन जाते हैं। शब्दों के समूह को जो है दोस्तों वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब चलिए देखिए अक्षर बना ही लेते हैं। मान नीचे से ये तालाबेश ले लेते हैं, ठीक है, तालाबेश आधा है, इसमें आकार जोड़ दिया आ, क्या बन गया पता है, ये बन गया शाह, शाह बन गया। अगर इसमें म, अब यहाँ से देखिए म ले लेते हैं, ये म लेते हैं, म यहाँ पर मैं लिखता हूँ म, आधा म है, इसमें अ लगाते हैं तो क्या बन गया म। अब इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें ऊपर नीचे से करके इस तरह से, तो ऐसे नहीं हो जाता है शाम, शाम हो गया जोड़ देने के बाद। तो एक सा अक्षर है, एक म अक्षर है, दोनों को जुड़ गया तो एक शब्द बन गया ना, शब्द, अक्षर में अक्षर को जोड़कर एक शब्द बन गया शाम। तो इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं। तो टेढ़े टेढ़े शब्द हो या कैसे भी उसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, तो सभी को याद रखना चाहिए। देखिए अंगा जो है संस्कृत शब्दों में आता है, हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, यहाँ भी नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए आप अपनी विद्वता किसी के सामने सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी से पूछ दीजिए कि अंगा का अंग्रेजी क्या है, नहीं बता पाएंगे, यहाँ का नहीं बता पाएंगे। अब भी व के लिए भी है, डब्ल्यू है, कौन सा प्रचलित है उस पर आपको लेना होगा। ये तालाब से है, मूर्धन्य से है, दंश है, अक्षर में केस है, त्र में टी आर है, ज्ञ में जीव है, ये तीनों के तीनों संयुक्त अक्षर है। ये संयुक्त अक्षर तो आपको बहुत ही तेज़ी से भूलने में आपको मदद देती है, लेकिन ये भूलिए नहीं, इसको याद रखिए। और अक्ष और छ में हमेशा लोग उच्चारण में फंस जाते हैं। ये है अक्ष, ठीक है, अक्ष, लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर छ, इसका सी एच है और अक्षा में केस एच है, याद रखिए हमेशा अंतर डिफरेंस है। तो दोस्तों ये है। अब देखिए मैं एक वाक्य लिख लेता हूँ, आपको यहाँ देखें तेज़ी से। तो दोस्तों ये एक मैंने वाक्य लिख लिया, मैं रोज़ घूमने जाता हूँ। अब भाई रोज़ घूमने जाता हूँ इसको कहेंगे अंग्रेजी में लिख के बताना है किसी को, तो ऐसा नहीं करना है कि आई गो टू आउटसाइड एवरी डे, इस तरह से नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ट्रांसलेट नहीं करना है, इसको इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैं लिखना था, एम म का होता है एम, है ना, म का एम हो गया, आई का होता है ए आई, और बिंदी के लिए एन लगाते हैं। मैं रोज़, आर से र, ओ कार के लिए ओ, ज से या जेड से भी लिख सकते हैं रोज। मैं रोज घूमने, घ का होता है जी एच, छोटी यू का यू, एम से म, आ का ए, और एन से ना, और ए कार के लिए ई होता है, घूमने जाता हूँ, तो जे ए टी ए, जा ता, हूँ का लिए तो एच डबल ओ हूँ, और इसमें बिंदु लगा देंगे, एन लगा देंगे तो हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए एक नाम लिख लेते हैं, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, महेंद्र, तो भी इसको अगर लिखना है, या महेंद्र तो कैसे लिखेंगे महेंद्र को,
मान लीजिए दम नहीं आता, मुझे नहीं आता, अब हम जीरो हम अपने आप को मान कर चलते हैं। देखिए करते क्या है एक्चुअली इसमें, आप समझिए कि शब्द का विस्तार करिए, कोई भी अक्षर हो, चाहे मैं हूँ, रोज़ है, घूमने जाता हूँ, कुछ भी है, शब्द का विस्तार करना चाहिए। अगर दम नहीं आता है तो कैसे शब्द का विस्तार करते हैं, तो दोस्तों शब्द विस्तार ये समझ लीजिए कि शब्द विस्तार इस तरह से होता है। म में लगा हुआ है अ, क्योंकि अक्षर है म, तो म में तो अ लगा हुआ है ना, तो म यहाँ पर से लिखते हैं म प्लस अ, जोड़ कर दिखा रहे हैं। ह में क्या लगा हुआ मात्रा, स्वर ए, तो म हे। फिर देखिए ना में और द में, फिर द के बाद र है और उसके बाद अ है। इस तरह से महेंद्र लिखा गया। देखिए महेंद्र कितना लिखने का तरीका है। अगर अब नहीं, अब ये लिखने का जब आ जाएगा आपको तो उसका अंग्रेजी कर दीजिए, लेकिन फिर स्वर और व्यंजन याद रखना होगा। आपने देखा स्वर व्यंजन भी देख लिया आपने, तो दोनों को याद रखेंगे और उसका इस्तेमाल। एम से म होता है, अ के लिए ए लिख देंगे, ह के लिए एच लिख देंगे, ए के लिए ई लिख देंगे, एन के लिए ना लिख देंगे, है ना, ना के लिए एन लिख देंगे, द के लिए डी, आर के लिए र, और लास्ट में ए लिख देंगे। हो गया ना महेंद्र। ऐसे तो लिखते हैं महेंद्र, 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 यही चीज़ है। यहाँ जब मैं आपको दिख रहा है यहाँ शॉर्ट में, तो इस तरह से किसी का नाम, किसी का भी नाम, कोई भी हिंदी शब्द भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द जो है दोस्तों अब अंग्रेजों द्वारा जो तय फिक्स कर दिए गए, जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार गलत तरीके से। जैसे पंजाब गलत तरीक़ा से लिखा जा रहा है, जैसे बंगाल गलत तरीक़ा से लिखा जा रहा है। ये मैं दिखाने के लिए नहीं, अब इसमें इन हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप है। अब कैसे दोस्तों, यू से भला अ क्यों पढ़ेंगे हम, ई से भला अ क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। यू एन से भी ना अन पढ़ेंगे, ना ई एन से भी अन पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, जब स्वर जो है, स्वर अन के लिए, अ के लिए ए लिखेंगे, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए लिखेंगे, है ना, अन के लिए जो है ए लिखेंगे, तो भाई यू एन की क्या ज़रूरत है, यू एन का, यू एन या ई एन का क्या ज़रूरत है। अब ये सब पहले से लगातार जो है अंग्रेज़ों के काल से चला आ रहा है, इसलिए चला आ रहा है, तो अब बदल जाने की ज़रूरत है। अब जो है, अब सीता जो है दोस्तों इस तरह से लिखा जा रहा है, सीता, सीता। तो मान लीजिए सीता, ये साउथ इंडिया में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो है ना कि डबल ई का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग ता कर देंगे, सीता, ऐसे लिखेंगे सीता, क्योंकि सीता इस तरह से लिखा जाए, सीता। तो भाई SI TA क्यों लिख रहे थे आज तक लोग, ऐसे लिखते हैं, जबकि शुद्ध तो यही है ना, शुद्ध यही है, तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो अब से हम लोग जो बदलाव करेंगे अपना नए पीढ़ी में, तो बहुत चीज़ चेंजेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब कॉन्सेंट पे बात करते हैं, उसके बाद वॉवल्स पे देखेंगे थोड़ा कुछ स्लाइड के बाद। दोस्तों कॉन्सेंट की संख्या है 21 और उच्चारण है 41 तरह से, जिसमें BCD जेड तक है, जिसमें AEIOU को हटाकर सारे के सारे कॉन्सेंट बोले जाते हैं। इसमें देखिए उच्चारण आपको विशेष रूप से याद रखने होंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं इसी पर डिपेंड करते हैं कि उच्चारण क्या लिखा हुआ है। जैसे मान ली लिखा हुआ बस, तो बी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बी को ब बोलेंगे, बस। लिखा हुआ है कार, तो सी को क्या बोलेंगे, क बोलेंगे, ना कि सी बोलेंगे। अगर लिखा हुआ CIRCLE, तब सी को क्या बोलेंगे, क बोलेंगे क्या, नहीं, यहाँ सी को स बोलेंगे। कैसे सी को स बोलेंगे, तो सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए, तब सी को स बोलेंगे, ना कि क बोलेंगे। के से क होता है, लेकिन क के लिए और भी दो कॉन्सोनेंट हैं, सी है, जैसे कैरेक्टर क्रोम में, लक में, क्वेश्चन में, क्वीन में, ये सब के सब हैं। अब देखिए आर से र होता है, ज़्यादातर हिंदी शब्द में र के लिए भी आर का इस्तेमाल होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स, FX फॉक्स में फॉक्स, EX से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे, या एक्स को एग्ज भी बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप इस तरह देखिए, एक्सक्यूज़ का, ठीक है, एक्सक्यूज हो जाता है, एक्सक्यूज भी बोलते हैं ना, तो EX को एक्स बोलते हैं। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम का, इसका मतलब EX को एक्स बोल रहे हैं, एग्ज। दोस्तों डी को डदा तो बोलते हैं, डी को डदा बोलते हैं, लेकिन जा भी बोलते हैं, कब, जैसे ग्रेजुएट है, ग्रेजुअली है ना, तो मान लीजिए यहाँ देखिए ग्रेजुएट में डी को
ज बोला जाता है। अब जैसे जी को ग ज दोनों कब बोला जाता है, तो कब बोला जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन ये बोला जाएगा कि जी को चाहे ग बोले चाहे ज बोले। जैसे यहाँ देखिए गॉर्जियस में 2 जी है, पहला जी ग दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हुआ। टी को ट सबसे देखिए, एस को स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, लेकिन ई एस भी ज को इंडिकेट करता है। जैसे आप लिखते हैं SHOES सूज, है ना। अब देखिए टी को ट तो बोलते हैं बहुत सारे वर्ड्स में, जैसे आप लिख सकते हैं टॉक, टॉक क्या है इंग्लिश का, टी का ट है, ट बोलते टॉक। या आप लिखते हैं ठंड, आप लिख सकते हैं थम्स अप, तो था जाएगा नहीं। कुछ और वर्ड्स भी में त भी है, लेकिन टी को च और स बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे TURE, तो TU जो है च को उच्चारण करता है, चर बोलते हैं। और TUL क्या बोलते हैं इसको, चुअल। इससे नेचर, फर्नीचर लास्ट में आ जाएगा, एक्चुअल, फैक्चुअल। अब देखिए TI को स बोलते हैं, तो TION को सन, एक्शन, नेशन। TIL को CL बोलते हैं। तो इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल जैसे वर्ड्स बन रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है उसको समझना, और समझ गए तो बस इंग्लिश पढ़ना इजी है आपके लिए। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा। जैसे 64, जी हाँ 64 पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स का मतलब गाड़ी का पार्ट्स नहीं, पार्ट्स ऑफ वर्ड। यानी कि दोस्तों ये कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे उनके हिस्से, कुछ वर्ड के हिस्से। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूँ कि TION एक पार्ट है किसी वर्ड का, तो वो वर्ड बहुत सारे में मिलेंगे। जैसे देखिए वर्ड जो है पार्ट का हिस्सा वर्ड में मिलेंगे, जैसे नेशन में मिल जाएगा, सन है ना। एक्शन में मिल जाएगा, देखिए नेशन, अभी देखिए। और उसके बाद जो है फैशन में मिल जाएगा, नहीं फैशन में नहीं, कंडीशन में मिल जाएगा, कंडीशन। तो देखिए ये क्या है, ये जो है दोस्तों सन सन सन, ये सन, जाहिर सी बात है कि ये सन एक पार्ट्स ऑफ द वर्ड है। इस अब एक है पार्ट, इसमें तो इस वन एक ही पार्ट मिला, लेकिन यहाँ कह देंगे कि AC एक अलग पार्ट है, 2 पार्ट हो गया। इसमें मैं कह दूँगा कि कन भी पार्ट है और सन भी पार्ट है, 2 पार्ट यहाँ मिल गया। तो ये पार्ट बाय पार्ट जो है रिपीट होते हैं कई वर्ड्स में, लाखों वर्ड हैं, तो जाहिर से रिपीटेशन भी लाखों बार होगी। तो इनको अगर आप पढ़ लेते हैं, ये 64 है, और प्रैक्टिस करना सीखेंगे आप, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़रूरी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पढ़ेंगे कैसे, याद रखिए। जैसे TION सन, बाद में वीडियो के बाद देखिएगा सन। TIL को CL बोलते, TUL को चर बोलते, TUL को चुअल बोलते। बताइए इधर लिखा हुआ है, जो उच्चारण है उसका उच्चारण क्या करना है, यह लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ना है, तो NA। अब ए का क्या क्या पढ़ेंगे, ए को क्या क्या पढ़ेंगे, तो वॉवेल में मैं बताऊंगा कि ए को अ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। कौन सा लेना है यहाँ पर, तो नशन, नासन, नेशन, नेशन, कौन सा सही रहेगा आपके अनुसार। तो दोस्तों आपके अनुसार भी ये देखिए ए वाला सही रहेगा, नेशन। उसके बाद देखिए यहाँ CL है, CL है, और EN को N बोलते हैं, इस लगा सेन हो गया। तो यहाँ देखिए EN को N बोलते हैं, इस लगा तो सेन हो गया। तो सेन भी है, CL 2 पार्ट हो गया। अब ES को क्या पढ़ेंगे, S, इस ए से ए। ई को क्या क्या पढ़ते हैं, ई का उच्चारण होता है दोस्तों, ई का उच्चारण होता है अ होता है, आ होता है, ई होता है, ई होता है, और ए होता है। अब क्या पढ़ेंगे, तो दूर से जाहिर सी बात है तो ई पढ़ते सेन। अब सेन तो फिक्स है, सेन फिक्स है ना, तो असेंशियल, 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 इसेंशियल, इसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल नहीं इसेंशियल, यही दोनों में से 2 उच्चारण होगा, तो यानी इसेंशियल। अब पढ़ लिया गया। ऐसे ही आपको पढ़ना है, सभी को पढ़ के देखिए कहाँ फंस रहे नहीं फंस रहे हैं। अगर फंस रहे हैं तो फिर से प्रैक्टिस कीजिए, फंसेंगे नहीं। और चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए बस स्लाइड में दिखाऊंगा, आप कैसे करना आप समझ चुके हैं। तो ये रहा दूसरा जो है स्लाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट आप पॉज करके वीडियो को ले सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे ही वहाँ अभी पढ़िए, जैसे ए वाई को ए बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए, डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा में, एस लगा से। जैसे OW को ओ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं।
ज़्यादातर ओ का उच्चारण होता है, औ का उच्चारण कम होता है। ठीक है, इस बात को साथ ध्यान रखिए और बाकी सब लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा स्लाइड, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं बेसिक, यहाँ आर जोड़ लीजिए, इस आर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया मोटर। अब देखिए लास्ट में ओ आर लगा, टी लगा, टर हो गया, और ईक लगा इसके साथ तो सीख हो गया। सिंपल स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने खुद ब खुद बोल कर भी कि कैसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों इन्हीं सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को, जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो आपने देखा, ठीक है, पी ऑफ डब्ल्यू शॉर्ट में करते हैं, पी ऑफ डब्ल्यू पार्ट्स ऑफ वर्ड जो देखा आपने, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने के लिए। और ये टेक्स्ट दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सीखने को मदद कर रहा है। यही इसी टेक्स्ट को देखकर जो है रोज़ हमारे पास जो है लाखों लोग अभी आते हैं कि रोज़ एक टेक्स्ट जो है मिलता तो है कम से कम पढ़ने को। तो दोस्तों चलिए ये देखिए, ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, जाके बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है, और इसमें हिंदी के शब्द भी दिए गए, इंग्लिश के शब्द दिए गए। बताइए मैं आपसे बताऊं कि कहाँ कहाँ हिंदी के शब्द है। एक बार आ जाने के बाद आप खुद जो है इंडिकेट करके देखिए, कॉपी पे लिख के देखिए हिंदी जो है, इस हिंदी का जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ उसका हिंदी नाम लिख के बताइए अपने से। ईमानदारी से आप ऐसा करेंगे, ऐसा तो मैं बताऊंगा ही कि कहाँ कहाँ हिंदी के शब्द हैं और क्या क्या इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा जाता है, लेकिन खुद ब खुद अब ये चेक करने के लिए कि आपको वाकई में आ रहा है या पहले से आता है या क्या नहीं। तो देखिए कहाँ कहाँ है वर्ड, जैसे कि मैं बोल दूँ, एक वर्ड ले लेता हूँ कि ये देखिए श्रीलंका है। अब ये श्रीलंका लिखा हुआ है तो मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं, आप लिख के देखिए अपने कॉपी पे लिखिए श्रीलंका। इसी तरह जो हिंदी के शब्द है उसको अब लिखिए कॉपी पे, या आप हमारे सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और जो जो नाम लिखा हुआ है एक बार लेके पॉज करके लिख लीजिए कॉपी पे, उसके बाद हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए ये आपका टेक्स्ट रहा, आप ईमानदारी से करेंगे अच्छी तो सीखेंगे ही। अब मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए जो 64 पार्ट्स वर्ड तो वो तो आएंगे ही आएंगे, कहाँ कब कितना वो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि हमेशा टेक्स्ट चेंज होता है। जैसे दिस पोर्ट, वो आ रहा है ना, पोर्ट हैज़, इसको क्या बोल रहे हैं, हैज़ अ, टी वाई को चर बोलते हैं, ए एल को अल बोलते हैं। ठीक है, तो चर भी है, ई जो है गायब हो गया, इसके बगल में ए रह गया तो चरल। अब ए ने को ने पढ़ेंगे, नेचुरल, हार्बर एंड रिच, हिंटर, देखिए ई आर को आर, टी लगा टर, तो हिंटर लैंड, दस इट हैज़ अ फ्लोरिशिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए फ्लोरिशिंग है तो आई एन जी को इंग बोलते हैं। फ्लोरिशिंग ट्रेड, ए के बाद ई जब आता है तो ए का उच्चारण फिक्स एक रुपये होता है। ट्रेडिंग, ट्रेड, हैंड आई देखिए इंग जो है एल के साथ लगा तो लिंग हो गया, हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गोज, ई एस को ज बोलते हैं, मैंने बताया था ना ज है। टू इवन, ई एन को एन बोलते हैं, भी लगा वेन हो गया, इवन ऑफ नेबरिंग, नेवर के साथ इंग जुड़ गया, नेबरिंग कंट्रीज, आई एस को ईज बोलते हैं, कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव, देखिए माल है एम एल माल, द्वीप मालदीव्स, ठीक है, ETC एंड कोस्टल ए एल लगा टी के साथ तो टल हो गया, कोस्टल रीजन, RIGIN को जन्स बोलते हैं, रीजन्स ऑफ इंडिया, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, डी लगा डेस्ट हो गया, लैंड लॉक्ड, ED को एड लॉक्ड, एंड वेल प्रोटेक्ट, PRO प्रो, टी टेक और TD को टेड बोलते हैं, प्रोटेक्टेड पोर्ट, दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनल, एल को अल बोलते हैं, एल के लगा नल, LY को ली बोलते हैं, दो पार्ट हो गया अल और ली। ओरिजिनली देखिए कन है, कंसेप्ट, ED लग गया तो कंसेप्ट एज एन आउटलेट फॉर आयरन और AX को एक्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट्स, पाराद्वीप, प्रोट लोकेटेड, देखिए हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं, पाराद्वीप आप समझ रहे होंगे, मालदीव्स मैंने पढ़ा था, इंडिया पढ़ा, चेन्नई पढ़ दिया था। अब आगे देखिए लोकेटेड, टी डिकोटेड में लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेज इन द
export of iron ore. Kolkata is an inland riverine port. This port serves a very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin, being a tidal एल क्वाल डी लगा डल a tidal port. It एक पार्ट है रिक्वायर्स कंस्टेंट भी एक पार्ट है ड्रेजिंग ऑफ हुगली हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड ईडी हो गया तो डेवलप्ड हो गया एज अ सब्सिडियरी ARY को अरी बोलते हैं पोर्ट इन ऑर्डर ER को डी लगा डर ऑर्डर टू रिलीव. अब देखिए OY को OW को तो GR लगा तो ग्रो और इसके साथ इंग जुड़ गया ग्रोइंग प्रेशर SURE को यहाँ पर सर पढ़ते हैं प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट एयरवेज द एयर. देखिए एयर ट्रेवल टुडे ये को डी लगा डे टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कम बोलते हैं दोस्तों. ये देखिए कम है FR4 होता है ए भी केबल बोलते हैं टी का मतलब टेबल तो कंफर्टेबल एंड प्रेस एक साथ पढ़ेंगे प्रेस्टीजी और यूज का प्रेस्टीजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट कैन कवर ईयर को भी लगा कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस एन को एन एस लगा टेरेंस लाइक हाई माउंटेन्स ड्रेरी डेजर्ट्स डेंस EN सीक्वेंस बोलते डी लगा डेंस. दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा. अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से पीछे देखिए और बात को हमारे समझिए. हर वर्ड्स पे मैंने बताया कैसे पढ़ना है. अब चलिए दोस्तों जो देखना है दोस्तों 5 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं. मम्स मम्मी मम्मी अलग होता है मम्मी अलग होता है याद रखिए. मम्प्स मम्सी मम्मस मंच मुंडा मंड्स जैसे एफ लगा देंगे तो फंड्स हो जाता है. मुंडू मूंगा मूंगे. उसके बाद देखिए ये है तो मंगो. नेक्स्ट देखिए ऊपर से आते हैं मंग्स मुनिया मुनीज मंक्स मुंड्रो मुंड्स मुंटू मुओंग ONG को ओंग बोलते मुओंग मुओन्स मुरैड मुरल. आप यहाँ पर अगर आर लिख देते हैं RURAL तो रूरल हो जाता है. अभी देखिए मुर्रस. नेक्स्ट देखिए मुर्रैट मूडो म्यूड म्यूर्स म्यूरेक्स मग मुरीड मार्क्स मर्की मर्ल्स मुरली मुरोस. उसके बाद देखिए नेक्स्ट मुर्रा मुर्रे मुर्री मुर्स मरी. ऐसे एफ लगा दे तो फरी हो जाता. मर्स जैसे अगर एन लगा दे तो नर्स हो जाता. ठीक है. मटी मुरुस मुरबा मुशैफ मुश मस्का. नेक्स्ट स्लाइड पे देख चलते हैं. देखिए थोड़ा टेढ़ा है लेकिन लगेगा कि हाँ जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद क्लियरिटी पता चलेगा बाद में धीरे धीरे आपको. म्यूज्ड म्यूज़र
म्यूजेज, म्यूसेट, मुशा, मुसी, म्यूजिक, म्यूजिट, मस्क, मस्की, मुशोस, मुझसे, मसी, मस्टा, मुस्त, मस्ट्स, मस्टी, म्यूटेट, क्या होगा, म्यूटेट, मच, म्यूटेट। नेक्स्ट देखिए, ये है म्यूटर। म्यूटर के बाद देखिए ई आर को आर बोलते हैं ना, टी लगा टर हो गया म्यूटर। म्यूटस, म्यूट में ऐसे लगे, म्यूटस, म्यूथ, म्यूथ, मुथ। फिर देखिए म्यूटिस, मटन, मटस, मटसू, मुटसू, मट्स, म्यूक्स्ड, म्यूक्सेस, मुज़क, मज़ी, माई ऑल, माइलर, माइनह। नेक्स्ट देखिए माइनस, माइनस, माइंड। ये रहा नेक्स्ट, माई ऑइड, माई ओ, माई यो, माई ओमा। देखिए माई ओपे, माई ओप्स। देखिए माई ओपी, माइर, माइसिया। माइसिया के बाद है माइसेड, माइसेड है माइथी, और ये मिथ, मिथ, ठीक है, आप इस लगा मिथ। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, बेस्ट तरीका। अब देखिए जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स के बिना ये सब नहीं पढ़ा जा सकता, तो इन सब वॉवेल्स को कैसे कैसे पढ़ना है इसको समझिए। देखिए सभी वॉवेल्स जो है तो कैसे कैसे पढ़ा जाता है। ए को 4 तरह से, ई को 5, ई को आई को 5, ओ को 4, यू को 4, ओ को 5, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। सभी में क्वींस वर्ड में कौन सा पढ़ना है ये सब तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, और इतना तो गारंटी है दोस्तों इससे बाहर के वॉवेल्स को उच्चारण नहीं होंगे। ये टोटल 27 तरह से हैं, आप इसको समझिए कैसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेडल में अगर आ पढ़ दें, ए पढ़ दें, ए पढ़ें तो गलत उच्चारण हो जाएगा ना। ए अ पढ़ना होगा, मेडल। ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ मेडल। मास में अगर ए को ए पढ़ दे तो गलत उच्चारण हो जाएगा, होगा क्या, आ, मास। मेड में उसी तरह ए, हालांकि फिक्स ए का वजह ई आया तो ए का जाए तो उच्चारण ए ही होता है। मैन में को है, देखिए वाटर लिखते हैं, वाटर, तो ट में अ है, यानी कि ई को अ पढ़ रहे हैं, है ना, तो ई आर को आर, ऐसे भी वाटर, तो अ है ना यहाँ पर। पेन में देखिए, पेन में पी के साथ ए है, ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा यहाँ है तो ए आ गया पेन। पीस जो ऐसे लिखते हैं पीस, तो बड़ी ई कार की मात्रा लिख रहे हैं, यानी बड़ी ई कार की मात्रा तो यहाँ आ रहा है, इस तरह से पीस हो गया। सी के बाद जो ई है उसका ई को आ बोलते हैं। अब देखिए पिन लिखते हैं, मात्रा चिन्ह से पकड़ सकते हैं आप, पिन, तो छोटी है ना, पिन हो गया पिन। टायर, टायर, टायर में आई का उच्चारण आ, टायर, तो आई हो गया हमारा टायर। सर्कल में, अब सर्कल तो मैंने बता ही दिया था, सर्कल देखिए स में अ है, इसलिए अ हो गया सर्कल। अब देखिए सम बोलते हैं, सम, ठीक है, सम। तो सम में जो है सो स के साथ जो अ मिला हुआ, अ यानी कि यहाँ अ है, यानी ओ को बोल रहे हैं अ, ई को जो है सो अ बोल रहे हैं, क्योंकि म में भी ई है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में आ, अबाउट कैसे लिखते हैं, अबाउट, बाउट, तो ब में आ हुआ ना, आउट। प्रूव देखिए, प्रूव, बड़ी उकार की मात्रा हुआ यानी ऊ हो गया। टोन देखिए, टोन कैसे लिखता है, ओ कार लिख रहे हैं ना, टोन, तो ओ है ना, ओ, टोन। उसी तरह ब्यूटी बट में देखिए कैसे लिखते हैं, ब्यूटी बट, ब में आ है। अब पी यू टी पुट, तो प में ऊ है,
टी यून ट्यून, तो ट्यून, ट्यून में यू को यू बोल रहा है ट्यून। एस डबल एन सून में डबल ओ को क्या बोल रहे हैं, तो बड़ी बोल रहे हैं सून। और एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ को क्या बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं आ, फ्लड। एफ एल डबल ओ आर, एफ एल डबल ओ आर, फ्लोर में डबल ओ को क्या बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं फ्लोर। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करके आपको सीख जाना है कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, अगर इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे तो हमारे वीडियो को डी वन से देखिए। ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कर सारे वीडियो की संख्या 1.2K प्लस है, यानी कि 1200 से अधिक वीडियो। अगर आपको पढ़ना सीखना है या सुसु लिखना सीखना है, फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखें दोस्तों विथ ईजी स्टेप में। तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है, एक कॉपी जरूर बना लीजिए जो कि आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। और लिखते समय आप बोल बोल के लिखना, जिससे कि आपको लिखने भी आ जाए और बोलने में भी ये जो हेजिटेशन वो दूर हो जाए। सब कुछ सीखें विद ईजी स्टेप दोस्तों। और प्रैक्टिस कैसे करना आप ये देखिए प्रैक्टिस जो है बहुत ही आसान तरह से करना है, और मैंने बताया इसको आसान और भी आसान कर दिया है कि आप जो है बहुत सारे वर्ड्स को आपने आज तक इंग्लिश में बहुत बार कुछ ना कुछ तो वर्ड पढ़ा ही होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो बोला ही होगा। वैसे वर्ड्स जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता है उन वर्ड्स को कलेक्ट कीजिए। और जैसे कि ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने कलेक्ट किए हैं। और उसमें आप एक वर्ड लिख लीजिए, जो आपको वर्ड याद आता है उसका हिंदी तो लिख ही सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या बोला। उसके बाद चेक कीजिए कैसे पढ़ा जाता है। ऐसे ओ को क्या है उच्चारण किया गया है, तो ओ को सिर्फ वोवल करना, ओ को आ यहाँ किया गया और ए को भी अ किया गया, अ है। फिर देखिए सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया। एयर में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। मात्रा चेंज कैसे समझिए, मैप ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। इससे बस अपने जो आज तक पढ़े हैं अपने वैसे ही वर्ड्स को सिर्फ चेक करना है आपको। परफेक्ट में दो ही है, पहला ई को अ बोलते हैं और दूसरा ई को दोस्तों ए बोलते हैं, ए। प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी ई के रूप में बोलते हैं, बड़ी के रूप में बोलते हैं। टेन में जो ई है, टेन में जो ई है वो ए ही के रूप में बोलते हैं। एस आई सर में आई को क्या बोलते हैं, एस आई सर में आई को अ बोलते हैं, अ। फिग में आई को एफ आई जी, फिग में क्या बोलते हैं, फिग में आई को। दोस्तों फिग में छोटी ई जो है छोटी ई के रूप में पढ़ते हैं, और जबकि टीन में आई को बड़ी के रूप में पढ़ते हैं। उसका लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। एस वेंसन में ओ को अ पढ़ते हैं, आउट में ओ को आ पढ़ रहे हैं, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, प्रूव। और मोटो में दो है, केम के साथ ठीक है, दोनों को ओ ही पढ़ रहे हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और टीन में यू को यू पढ़ते हैं। जो जैसा पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ते हैं। एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में वो है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। हालांकि फ्लोर के बारे में मैंने चर्चा किया ही था। तो इस तरह से जो कम से कम 200 वर्ड्स आप जो पहले जानते हैं उसका उच्चारण की लिख लीजिए विथ स्पेलिंग। और उसके बाद उसको 10 दिन तक, जी हाँ, तो 10 दिनों तक आप, यानी कि 10 दिनों तक आप 20-20 वर्ड लीजिए पर डे। और उसके बाद देखिए इसी तरह खोजिए कैसे, यहाँ तो मैंने ज़्यादा वर्ड्स लिया है, लेकिन आप देखिए कि प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। ये 11वें दिन दोस्तों आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे वर्ड्स इंग्लिश पढ़े और कैसे नए नए वर्ड्स इसके आपने कभी देखा नहीं सुना हो और कैसे पढ़ेंगे। आप बिल्कुल मानिए इस बात को तय है कि आप जैसे हिंदी के शब्द को सुनकर लिख लेते हैं या किसी वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, वैसे ही इंग्लिश वर्ड्स को आप पढ़ पाएंगे, ये गारंटी है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इंग्लिश को पढ़ना सीख सके बहुत आसान तरह से। और दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने का नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।